आज के प्रसंग में प्रवेश करूं उससे पूर्व एक प्रश्न है। कोई आपको मिट्टी के ढेले से दिखने वाली वस्तु देकर कहे कि ये वस्तुतः मिट्टी का ढेला नहीं है, इसके भीतर एक स्वर्ण की मुद्रा है। कीचड़ के संयोग से ये मिट्टी के ढेले जैसी दिखती है, पर वस्तुतः स्वर्ण की मुद्रा है। तो आप उसके बाहरी कलेवर को देखकर, क्योंकि वो ढेले जैसी दिख रही है, वो जैसी दिख रही है, उस दृष्टि में, उस रूप में उसका कोई मोल नहीं है। पर केवल उसके बाहरी कलेवर का विचार करके क्या उसका त्याग कर दिया जाना उचित है, या ये विचार करके कि वो वास्तविक रूप में एक स्वर्ण की मुद्रा है, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। अर्थात जो उस वस्तु का वास्तविक स्वरूप है, उसी से उस वस्तु का त्याग और ग्रहण निर्धारित किया जाता है। संत कहते हैं कि यदि जीव अपने स्वभाव की ओर देखे, जीव अपने मन बुद्धि की ओर देखे, जीव अपनी वृत्ति प्रवृत्ति की ओर देखे, तो मिट्टी के ढेले जैसा ही है। पर वहीं भगवान ने यह भी कहा है, मामई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। वहीं संतों की वाणी ये भी कहती है कि चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो अपने स्वरूप का यदि विचार करें तो कर्तव्य पथ स्पष्ट दिखने लगता है, दिखाई पड़ने लगता है। और वैसे भी ये जो जन्म है, ये जो जीवन है, ये मिला ही आपको और मुझे भजन के लिए है। हमें ये नहीं देखना है कि आज हमारा जीवन कैसा है, आज हमारा मन कैसा है, आज हमारी बुद्धि कैसी है, आज हमारे विचार में संसार है, व्यवहार है। क्योंकि मैं प्राय करके केवल एक इसी बात से लोगों को भजन के मार्ग से बचकर निकलते हुए देखता हूँ कि अरे महाराज, हम तो संसारी लोग हैं, हम तो व्यवहार में रहने वाले लोग हैं, हम तो घर गृहस्थी वाले लोग हैं, हम कैसे भजन करें। जैसा अभी मैंने आपको आरंभ में ये छोटा सा उदाहरण दिया ना कि ठीक है, कीचड़ के संयोग से उस स्वर्ण की मुद्रा पर परत चढ़ गई है मिट्टी की, देखने में वो मिट्टी का ढेला ही दिखाई पड़ रहा है, जिसका कोई मोल नहीं है, पर जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो बड़ा मूल्यवान है। ऐसे ही जब भजन करना है, वो अपने स्वभाव की ओर देख कर नहीं करना है, अपने स्वरूप की ओर देख कर करना है। और जब अपने स्वरूप की ओर दृष्टि डालें तो भगवान के इस वाक्य का स्मरण करना चाहिए कि जीव मेरा है। भगवान ने कहा मामैव, और मामैव का अर्थ केवल मेरा नहीं, भगवान कहते हैं मेरा ही है, ये किसी और का नहीं है, ये किसी और का हो ही नहीं सकता। भगवान कह रहे मामेव अंशो, मेरा ही अंश है, जीव लोके जीव भूतः सनातनः। और भगवान कह रहे सदा से, ये संबंध कोई आज का नहीं है, सदा सदा का है। इसके अतिरिक्त जो है वो माया है, इसके अतिरिक्त जो है वो स्वयं से किया जाने वाला छल है, कपट है, इसके अतिरिक्त जो है वो प्रपंच है। पर सत्य यही है। मेरे पास किसी ने लिखकर भेजा कि आप जितनी भी बात कह रहे हैं, वो शायद कहीं YouTube पर सुनते होंगे, तो उन्होंने लिखकर भेजा कि आप जितनी भी बात कह रहे हैं, हम घर गृहस्थी में रहने वाले लोग कैसे कर सकते हैं, हम घर संसार का निर्वाह करने वाले लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो भजन भाई घर की ओर, संसार की ओर, अपने स्वभाव की ओर देखकर नहीं किया जाता, भजन अपने स्वरूप की ओर देखकर किया जाता है। ये जीवन दिया ही प्रभु ने भजन करने के लिए है, और आपको इस बात का विश्वास मान लेना चाहिए, आपको इस बात में श्रद्धा करनी चाहिए। जैसा मैंने कहा, जो वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी हो, उससे वो कार्य स्वतः हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। जब आप इस बात में, इस सिद्धांत में विश्वास रखेंगे कि ये जन्म, ये जीवन आपको मुझे भजन करने के लिए मिला है, और इस भाव से आप भजन के मार्ग पर पग धरेंगे, तो आप देखेंगे भजन भी स्वभाव से होने लगेगा। इस जीवन की कोई और उपयोगिता है ही नहीं।
इस जीवन का कोई और लक्ष्य, कोई और गंतव्य प्रयास करके भी निर्धारित नहीं किया जा सकता। भजन के अतिरिक्त कोई भी मार्ग ऐसा नहीं जो आपको कहीं लेकर जाता हो। जैसे एक कथा संत सुनाया करते हैं, कहते एक नौका चलाने वाला था, उसे रात अंधेरे पल्ली पार जाना था और जाने की त्वरा थी, शीघ्रता थी, तो वो नौका में तो बैठ गया और चप्पू भी चलाने लगा। बेचारे ने बड़ा परिश्रम किया और उसको लगा कि बस मैं अब पहुंचा और मैं अब पहुंचा और अब पहुंचा। और जैसे ही भोर की पहली किरण फूटी तो वो क्या देखता है कि मैं तो जहां था मैं वहीं पर हूं, मैं तो एक पग भी कहीं आगे नहीं बढ़ पाया। तो उसके निकट के किसी व्यक्ति ने कहा, बोले भैया परिश्रम तो किया, पर ये जो पतवार बंधी थी किनारे से, इसे तो तुम खोलना ही भूल गए। बिल्कुल ठीक ऐसे ही संसार में आप किसी भी मार्ग पर चलिए, आप चलेंगे, आपको परिश्रम भी होगा और आपको लगेगा भी सही कि आप चल रहे हैं। संसार में जब व्यक्ति कुछ पाता है तो उसको लगता है ना मैंने कुछ पा लिया, पर आध्यात्म की दृष्टि से देखो, उसने पाया नहीं है, उसने जीवन खोया है, उसने समय खोया है। संसार में पाना नहीं है भाई, संसार में केवल खोना है। आप इस बात को मान लीजिए, आप इस बात को यथावत मान लीजिए। संसार में पाना नहीं है, संसार में केवल गंवाना है, केवल खोना है, केवल गंवाना है। आपको लगेगा कि जैसे आपने पा लिया, आपको लगेगा कि आप चल रहे थे। बहुत लोगों से मैं सुनता हूं, अरे बड़ा परिश्रम किया हमने यहां तक पहुंचने में, पर अंतिम सत्य क्या है? आप जहां थे, आपकी चेतना जो है वो वहीं की वहीं है। उसने कोई यात्रा नहीं की, आपने संसार से ही आरंभ किया था। और आज जब शरीर जर्जर हो गया है, आपके मन बुद्धि थकित हो गए हैं, शरीर रोगग्रस्त है, शरीर का बल शक्ति क्षीण हो गई है और अब बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है, उस नवीन उत्साह से जहां से आपने आरंभ किया था, आप तब भी संसार में थे, आज थक हार जाने के बाद भी आप संसार में हैं। वो बीच की अवधि आपको लगी कि आपने बड़ा परिश्रम करके ये पा लिया, ये यहां तक पहुंच गए आप, पर वो पाना, वो पहुंचना, वो क्या है? इसी को भगवान की माया कहते हैं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा पर छूटत कठिनाई। तो भाई भजन अपनी ओर देखकर नहीं किया जाता, आज हम कैसे हैं ये देखकर, ये विचार कर भजन नहीं किया जाता। और विगत 3-4 प्रसंगों में तो कई उदाहरणों के साथ ग्रंथकार कहते हैं कि यदि कोई ये विचार करे ना कि मैं भगवान की कृपा का पात्र हो जाऊंगा, भगवान की कृपा के बिना कृपा का पात्र भी नहीं हुआ जाता। भगवान की कृपा ही जीव को कृपा पात्र बनाती है, भगवान की कृपा ही जीव को योग्य बनाती है। और मेरा तो ऐसा बड़ा दृढ़ विश्वास है कि कृपा पात्र होकर प्रभु की कृपा नहीं पाई जाती, प्रभु की कृपा पाकर कृपा पात्र बना जाता है। पहले प्रभु की कृपा है, अहेतुकी कृपा, पहले भगवान का अनुग्रह है। ये यात्रा आरंभ ही भगवत कृपा से होती है, भगवान के अनुग्रह से होती है। तो ऐसे मुझे किसी ने लिखकर भेजा, तो मैंने कहा भाई इस वाक्य से स्वयं को दुर्बल मत बनाइए, इस वाक्य से स्वयं को दुर्बल मत बनाइए कि हम कैसे भजन कर सकते हैं। अरे आप कुछ कर सकते नहीं कर सकते, पर आप भजन कर सकते हैं। आप हो सके तो मेरी इस बात में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। आप कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते मैं नहीं जानता, पर आप भजन कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में रहकर भगवत स्मरण किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपका सहज स्वाभाविक स्वरूप है, ये वस्तुतः जीव के स्वरूप के सर्वथा अनुरूप है, अनुकूल है। इसीलिए भजन करने में कोई बाधा नहीं है, इसीलिए भगवत भक्ति में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे स्वरूप के अनुरूप है, अनुकूल है। अरे आप भक्ति करने का संकल्प भी करेंगे तो एक सुख की बयार बहने लगेगी। आप एक बार संतों की बात मानकर तो देखिए, एक बार संत की बात में श्रद्धा करके तो देखिए, आप भजन का संकल्प करिए, आपके जीवन में एक सुख की बयार बह चलेगी। तो अपनी ओर नहीं देखना है, आज हम कैसे हैं ये नहीं देखना है। मान लिया है हमने तो संतों से यही सीखा कि अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, जन्म जन्मांतर से संसार का संग करने के कारण चढ़ गई है वो धूल की परत हम पर। अब हम देखने लगे हैं ऐसे मिट्टी के ढेले से, पर भूलना नहीं है हमारे भीतर कुछ ऐसा है, हमारे भीतर कुछ ऐसा है जिसके लिए भगवान कहते हैं वो मेरा ही है, मामई वांशो। हाँ, बस करना क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार।
बरनौ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। बस कहो नानक हम यही हवाले, राखो संतन पाछे। इन संतों की वाणी पथ प्रशस्त कर रही है। इन संतों के ये वचन ज्योति स्तंभ हैं, आध्यात्म मार्ग के ये मणि दीप हैं। बस इनके प्रकाश में हमको चलने का प्रयास करना है। और हमारे पास भगवान का एक दिया हुआ वचन है। भगवान कहते हैं कि जो चली है तू एक पग, हों चली हूं पग 60। और मैं तो कहा करता हूं भाई 60 क्या, बाकी सब पग भगवान चल के आ जाते हैं। एक पग जीव चले, एक पग प्रभु की ओर बढ़ाए, एक बार बस प्रभु के सन्मुख हो जाए, एक बार प्रभु की शरण में चला जाए, अन्याश्रय छोड़कर। संसार का आश्रय भी छोड़ना है और अपने साधन का अभिमान भी नहीं करना है। ना मैंने कुछ है किया और ना कुछ करने जोग। सूरदास कहते किया भी नहीं और मैं कर भी नहीं सकता हूं। हमारे ध्रुवदास जी कह रहे हैं सभय अंग गुणहीन हो। सभय अंग अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, ताको जतन न को। एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो। हाँ देखो, ज्ञान के मार्ग का अनुशासन कुछ और कहता है, कर्मकांड की विधि कुछ और है, पर हम यहां भक्ति पथ की बात कर रहे हैं। भक्ति की विधि एक ही है कि मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंशवनी, हरहु बिषम भव भीर। तो आज के इस श्री शिक्षा सार यश में श्री चतुर्भुजदास जी महाराज बताते कि एक वैष्णव उपासक का, एक भक्त का कैसा जीवन हो। तन के लिए धर्म क्या है, मन के लिए धर्म क्या है, कैसा उसका जीवन हो, कैसा जीवन का पुष्प खिले जो प्रभु के चरणों में निवेदन किया जा सके। श्री हरिवंश प्रथम जस कई, जाते भक्ति परम पद लइए। शिक्षा सार कहो समुझाए, वेद पुराण स्मृति मत गाए। तो प्रत्येक प्रकरण की भांति यहां भी मंगलमय श्री हरिवंश नाम का उच्चारण करके मंगलाचरण करते हैं। और इस प्रथम प्रकरण से लेकर यहां तक आप देखेंगे प्रत्येक प्रसंग का आरंभ उन्होंने मंगलमय नाम के उच्चारण से किया है। इसीलिए कल मैंने आपको निवेदन किया था भाई कि भगवत भक्त को हरि नाम के अतिरिक्त और किसी विधि की आवश्यकता नहीं है। पर्वत के समान अविचल विश्वास हो इस सिद्धांत में कि भगवान का नाम सब मंगलों का मूल है। सब मंगल भगवान के नाम में निवास करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु का वाक्य है, उसका स्मरण रखना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कि भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति रखी है। भगवान के नाम में भगवान की समस्त शक्ति है। इसलिए जो वैष्णव उपासक है, जो भगवान का भक्त है, जो हरि भक्ति के भाव का साधन कर रहा है, उसे नवग्रह आदि पूजन और इस प्रकार की किसी विधि निषेध में स्वयं को नहीं डालना चाहिए। किसी भी क्रिया का आरंभ हो या विश्राम हो, हरि के नाम से ही किया जाना चाहिए। ये जो वचन सुनी गुनी मन धरी है, यही पथ चलत जो दुस्तर तरी है। अरु निज भक्ति सार रस पावे, राधापति लय निकट बसा। कह रहे शिक्षा सार कहो समझाए, वेद पुराण स्मृति मत गाए। मैं आगे भी आपको कई बार कहता हूं ना, संत का सर्वश्रेष्ठ गुण क्या है। यद्यपि वो गुणों की खान है, पर फिर भी संत का सर्वश्रेष्ठ गुण क्या है कि वो दुर्लभ को सुलभ कर देता है। वो मत कर माखन निकाल कर दे देता है आपको, बस केवल उसको ग्रहण करिए।
तो यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं कि मैंने वेद पुराण स्मृतियां आदि सबका मंथन करके ये सार स्वरूप वस्तु प्राप्त की है, वही निवेदन करता हूं। और कहते हैं ये जो वचन सुन गुण मन धरी है, यही पथ चलत जो दुस्तर तरी है। जो मेरे इन वचनों को अपने हृदय में धारण करेगा वो इस दुस्तर भव सिंधु को बड़ी सुगमता से पार कर जाएगा। और केवल भव सिंधु ही पार नहीं करेगा, अरु निज सार भक्ति रस पावे, राधापति लय निकट बसा। जैसे उस दिन मैं आपको कह रहा था, जब हम भोजन करते हैं तो केवल पेट नहीं भरता। पेट भरना तो भोजन का तात्कालिक प्रभाव है, उस क्षण आपको लगता है कि पेट भर गया, लेकिन भोजन से केवल पेट नहीं भरा, भोजन से शरीर को बल भी मिला, शक्ति भी मिली। भोजन से ओज और तेज की वृद्धि भी होती है। अगर भोजन सही प्रकार से किया जाए तो भोजन औषधि है। और मैंने तो एक बड़े योग्य वैद्य के मुख से कभी सुना था, जो औषधि की भांति भोजन करता है उसको कभी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक और बात, प्रसंग आया है तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि जिसको अपने जीवन में संयम साधना हो, उसको सबसे पहले अपनी जिह्वा पर नियंत्रण करना चाहिए। सबसे पहला संयम जो व्यक्ति साध सकता है वो अपने आहार पर नियंत्रण, अपने आहार की शुद्धि। फिर प्रसंगांतर हो जाएगा। मैं उदाहरण दे रहा था आपको, जैसे भोजन केवल क्षुधा की निवृत्ति नहीं कराता, बल और तेज की अभिवृद्धि भी कराता है, उसी प्रकार जो भगवान की भक्ति है वो केवल संसार से पार नहीं करती। संसार से पार तो ज्ञानी भी हो जाता है, मोक्ष पाकर भी जीव संसार से पार होता है, लेकिन भक्ति केवल संसार से पार नहीं कराती, भक्ति प्रभु के निकट बसाती है। भक्ति जीव को सत्य चित्त आनंदमय बना देती है। अब एक उपासक के लिए कृत कर्तव्य क्या है, कैसा उसका मार्ग है, होना चाहिए, कुछ इसका निरूपण करते हैं। प्रथम शिष्य गुरु शरण सिधारे, गुण अरुशील स्वभाव निहारे, वरनाश्रम सो न्यारो होई, इंद्रिजित गुरु की जय सोई। जो न अनर्पित भोजन करही, आन देव मनसाऊ न धरही, सदा वचन साचे मुख बोले, विषय वासना चित न डोले। प्रथम कर्तव्य क्या है? प्रथम शिष्य गुरु शरण सिधारे। प्रथम जो सेवहु गुरु के चरण। सब महापुरुषों का एक मत है, प्रथम जो सेवहु गुरु के चरण। देखो, बिना गुरु के जब आप भजन करते हैं, साधन करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको कहीं नहीं पहुंचाता। पर ऐसा मैंने एक भाव सिद्ध महापुरुष के मुख से सुना है कि गुरु की कृपा के बिना, गुरु के मार्गदर्शन के बिना, गुरु के अनुशासन में रहे बिना जब आप जप आदि साधन करते हैं तो वो सिद्धिदायक है, वो आपको सिद्धि प्रदान करता है। और जब आप गुरु के अनुगत्य में रहकर साधन करते हैं तो वो शुद्धिदायक है, वो अंतःकरण की शुद्धि प्रदान करता है। श्री निम्बार्क संप्रदाय के श्री प्रिया शरण बाबा बड़े अद्भुत संत, भजन भाव सिद्ध महापुरुष। एक बार एक व्यक्ति उनके पास में आया, उसने कहा कि मैं भगवत भजन करने की इच्छा से ब्रज भूमि पर आकर वास कर रहा हूं, लेकिन मुझे अभी योग्य गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, इसीलिए शास्त्र आदि का आश्रय लेकर मैंने गोपाल मंत्र जपना आरंभ किया है। परंतु उस गोपाल मंत्र के जप के प्रभाव से मुझे अपने भीतर कुछ शक्तियां, कुछ सिद्धियां प्रकाशित होती दिखाई दे रही हैं, लेकिन मेरा भगवत अनुराग नहीं बढ़ रहा, मेरा भगवत प्रेम नहीं बढ़ रहा। तो श्री प्रिया शरण बाबा जी महाराज ने उसको यही उत्तर दिया कि सर्वप्रथम जाकर किसी गुरु का आश्रय ग्रहण करो, गुरु के मुख से भगवान नाम सुनो। उन्होंने कहा कि इस मंत्र का जप छोड़कर गुरु के मुख से भगवान नाम सुनो, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना साधन आदि करने से कामना की पूर्ति होती है और गुरु की कृपा से साधन में प्रवृत्त होने से कामना का नाश होता है।
तो आप जब करेंगे, आप साधन करेंगे, ऐसा नहीं कि वो व्यर्थ है, वो आपको देगा, अवश्य देगा। और जैसा अभी मैंने आपको कहा कि भगवान के नाम में भगवान की सारी शक्ति है, पर ये जो कामना की निवृत्ति है ये बिना गुरु की कृपा के नहीं होती। संतों का इस विषय में विशेष आग्रह है। गोस्वामी जी तो एक बड़ी अटपटी सी बात कहते हैं, विचित्र बात है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। कह ब्रह्मा और शंकर के समान अतुलित सामर्थ्यवान भी कोई हो, पर बिना गुरु के भव सिंधु नहीं तर सकता। गुरु बिन भवनिधि तरई ना कोई। कामना की निवृत्ति नहीं होती। कामना की निवृत्ति गुरु की कृपा से ही होती है। हे गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। कोई बिरला ही होता है जो निष्प्रह हो जाता है, सर्वत्र भगवत दर्शन करता हुआ तदाकार हो जाता है भगवत भाव में। और ऐसे महापुरुष के दुर्लभत्व की बात तो भगवान अपने मुख से कह रहे, समहात्मा सुदुर्लभा। तो प्रथम कर्तव्य यही है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि आप ही सदा कहते हैं कि गुरु मत खोजिए, गुरु आपको खोजेगा, गुरु आप तक पहुंचेगा, प्रतीक्षा करिए। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये संबंध सफल तभी होता है जब गुरु आप तक पहुंचता है। तब तक क्या किया जाए? तब तक भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए कोई अन्य कामना, कोई अन्य भावना मन में ना हो। विशुद्ध भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए जो भी नाम आपको रुचे, उसी भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए। भगवान नाम की कृपा से ही गुरु की कृपा प्राप्त होती है। यदि अभी तक गुरु नहीं मिला है, यदि अभी तक आपका मन एकाग्र नहीं हुआ है, अभी तक गुरु चरणों की प्राप्ति नहीं हुई है, तो यत्र तत्र गुरु खोजने के स्थान पर मैं ऐसा समझता हूं, जो नाम आपको रुचे उस हरि नाम का आश्रय लेते हुए, राम कृष्ण हरि जो नाम आपको प्रिय हो, उस नाम का आश्रय लेते हुए नाम भगवान से ही प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु चरणों की प्राप्ति हो। मीरा जी के जीवन में ऐसी घटना तो घटी। मीरा जी के महल में मानस की कथा हो रही थी। गोस्वामी जी का मानस प्रकट हुआ था उस समय, मानस की कथा हो रही थी, और शायद मीरा जी के कान में यही एक पंक्ति पड़ी होगी कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। नन्ही सी बालिका दौड़कर आई, गिरधर गोपाल विराजमान थे, और अपनी सखी से कहने लगी, मंगला तू मुझसे रोज पूछती थी ना कि गिरधर गोपाल से आप इतनी बात करती हैं, ये आपकी किसी बात का उत्तर क्यों नहीं देते? आज मुझे उत्तर मिल गया कि ये मेरे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते, क्योंकि मैं अभी इनसे वार्ता करने योग्य नहीं हुई। जब गुरु मिलेगा तो मैं इनसे वार्ता करने योग्य बनूंगी। पर अपने गिरधर गोपाल के चरण पकड़कर रो देती है मीरा कि मैं कहाँ जाऊं, मैं किस दिशा में गुरु खोजने के लिए जाऊं? मैं तो केवल तुम्हें जानती हूं, तुम्हारा नाम मेरा आश्रय है, मेरा आधार है। चरण पकड़कर रोने लगी मीरा। और मेरा ऐसा सुदृढ़ विश्वास है, मैं बार बार आपको निवेदन करता हूं कि अधिकारी को एक क्षण के लिए भी वंचित नहीं रखा जाता। पात्र को प्रकृति एक क्षण के लिए भी वंचित नहीं रखती, उसे अपूर्ण नहीं रहने देती। जैसे ही पात्रता अर्जित कर लेते हैं आप, तत्काल ये घटना घटती है। देखो, चलकर, प्रयास करके, खोज कर, बीन कर आप भी ये कार्य कर सकते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विचार है कि गुरु को प्राप्त करने के लिए सतत प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके स्थान पर कि हम अपना मन, अपनी बुद्धि लगाकर, नाप तोल कर किसी व्यक्ति को गुरु बनाए, तो वो तो गुरु बनाना हुआ। मुझे लगता है कोई ऐसा आए जो आपको अपना शिष्य बनाए, उसे आप अपना गुरु ना बनाए, आप शिष्य बने। पर प्रथम कर्तव्य ये वास्तविक यात्रा यहीं से आरंभ होती है। जो वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा है वो यहीं से आरंभ होती है। प्रथम शिष्य गुरु शरण सिधारे, गुरु गुण अरुशील स्वभाव निहारे। और ये गुण अरुशील स्वभाव निहारे का अर्थ क्या है कि ये जब गुरु मिल जाए तो फिर गुरुजनों के निकट रहकर उनका आचरण देखे कि गुरुजनों का आचरण कैसा है। वरनाश्रम सो न्यारो होई, इंद्रिजित गुरु की जय सोई। बताते गुरु भी कैसा हो, वर्णाश्रम से न्यारा, अर्थात
उसका केवल एक ही सिद्धांत में सुदृढ़ विश्वास हो, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। वर्ण आश्रम सु न्यारो होई, इंद्रिय जित गुरु कीजय सोई। जो संयमी हो, जो न अनर्पित भोजन करही, भगवत प्रसाद के अतिरिक्त जो किसी भी वस्तु को ग्रहण न करता हो, अर्थात जिसके स्वयं के जीवन में अनन्य निष्ठा का दर्शन होता हो, ऐसा गुरु वर्ण करने योग्य है। और आन देव मनसा उन धरही, और श्री हरि के चरणों का अनन्य उपासक हो। सदा वचन साचे मुख बोले, विषय वासना चित्त न डोले। सदा वचन साचे मुख बोले, और मुझे लगता है सदा सत्य बोलने की विधि क्या है? भगवान का यश गाइए, वही सदा सत्य है। ऐसा उस दिन मैंने आपको कहा ना, संसार की तो भाई सच्ची बात भी झूठी है और झूठी तो झूठी है ही। यहां पर कोई सच्ची बात हो ही नहीं सकती, यहां तो सब झूठ है, यहां सब बात झूठी है। पर इसका अर्थ ये ना लेना कि झूठ भी झूठ है, सच भी झूठ है, तो फिर झूठा ही क्यों ना बोलो। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं कि तत्व की दृष्टि से विचार करने पर ऐसा लगता है कि संसार में सब बात असत्य, ये अंत में असत्य है। और सदा सत्य बोलना अर्थात सदा प्रभु का यश गाना। प्रभु का यश सदा सत्य है। होए प्रसिद्ध जगत जिहि जाने, संप्रदाय चहु मध्य पिछाने। मंत्र तंत्र के भेद ही पावे, वेद द्रुमन को सार बतावे। यशस्वी हो, और फिर कहते जिसकी वाणी सामंजस्य पूर्ण हो। सेवक जी महाराज एक बड़ा अद्भुत गुण बताते हैं हिज्जू की वाणी का, शुद्ध और अविरुद्ध। और जो शुद्ध और अविरुद्ध है वो यशस्वी होता ही है। फिर कहते हैं प्रसिद्ध, शुद्ध भी है पर अविरुद्ध भी है, उसका किसी से विरोध नहीं। डोंगरे जी महाराज ये बात बार बार कहते थे व्यास पीठ से कभी किसी का खंडन ना हो। कह रहे अपने इष्ट की महिमा का मंडन करने का हमें पूर्ण अधिकार है, पर किसी का भी खंडन ना हो, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं। वासुदेव सर्वम, भगवान ने गीता में ये बात कही, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कहीं नहीं है। जहां हूं, जैसा हूं, जो हूं, मैं हूं। आचार्य श्री रामानुजाचार्य के जीवन में ये घटना घटी। एक बार किसी प्रसंग की चर्चा करते करते उन्होंने अधर्म के विषय में कुछ कठोर शब्द कह दिए, और जब संध्या के समय श्री रंगनाथ भगवान का उत्थापन कराने गए तो क्या देखते हैं, भगवान की पीठ पर घाव है, अंग वस्त्र फटा है। आचार्य चरण बड़े आहत हो गए वो दृश्य देखकर, प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने लगे। तो भगवान ने कहा कि धर्म मेरा वक्षस्थल है तो अधर्म मेरा ही पृष्ठभाग है। कहने का तात्पर्य ये, खंडन ना हो, किसी की निंदा ना हो। या फिर मैं सरल से शब्दों में कहूं तो जो स्वयं बड़ा होने के लिए पहले किसी को छोटा बताए वो वस्तुतः बड़ा है नहीं। या फिर स्वयं को श्रेष्ठ बताने के लिए यदि आपको किसी को हीन बताना पड़ रहा है तो समझिए कि अभी आप श्रेष्ठ हैं नहीं, क्योंकि श्रेष्ठता को किसी को हीन बताने की आवश्यकता नहीं है। श्रेष्ठता अपने आप से श्रेष्ठ ही है। अर्थात उसकी वाणी जो है सामंजस्य पूर्ण हो, उदार हो। मुझे याद है बहुत अच्छे से, शायद 3-4 बरस पहले की बात हुई, तो मैं लखनऊ में सत्संग के लिए गया। 3 दिन का कार्यक्रम था, मुझे मानस पर बोलना था। तो यहाँ के एक तथाकथित अनन्य उपासक मुझे ताना मारकर कहने लगे, बोले अच्छा अब आप रामायण भी बोलेंगे? तो मैंने कहा रामायण से कोई हम सफरस में आ जाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है, मेरी निष्ठा व्यास जी के इस वाक्य में है कि संत सभी गुरुदेव है। प्रत्येक संत की वाणी में कुछ ना कुछ ग्राह्य अवश्य है, कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य है जो आपको आपके मार्ग पर आगे बढ़ा सकता है। मैंने तो अपने जीवन में अब तक यही अनुभव किया है और मैं उन्मुक्त कंठ से इसे कहता हूं।
मैंने न तो शास्त्र पढ़े हैं और न पुराणों का अध्ययन किया है। मेरा अध्ययन का, पठन का, चिंतन का, मनन का विषय केवल इन संतों की वाणी है। मैं तो जो कहता हूँ इन संतों की बात का आधार लेकर कहता हूँ, और मेरी यदि कहीं निष्ठा और आदर और विश्वास है तो भी इन संतों की ही वाणी में है। उसका इष्ट आराध्य कोई भी हो, पर जिसने प्रेम से अपने इष्ट का आराधन किया है, जिसने प्रेम से भगवत आराधना की है, उसकी वाणी में प्रेम का दर्शन होता है, हित का दर्शन होता है। तो जो गुरु हो उसका आदर्श, उसका चिंतन, उसकी वाणी उदार हो, मधुर हो, सामंजस्य पूर्ण हो, उसके वचन हृदय को शीतल करने वाले हों, उसके वचन हृदय में संशय और दुविधा उत्पन्न करने वाले ना हों, उसके वचन ऐसे कठोर ना हों जो किसी को आहत कर दें, किसी को पीड़ित कर दें। मुझे बहुत अच्छे से याद है, आपने मुझसे शायद कुछ बरस पहले कहा था कि जब आपका यहाँ वृंदावन आना हुआ तो श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में श्री दुहाली शरण बाबा, उनसे आपका सत्संग हुआ। तो जब उन्होंने आपसे पूछा कि आप इससे पूर्व क्या करते हैं, आपने अपने पूर्व जीवन का थोड़ा सा परिचय दिया, तो बड़े प्रसन्न हुए। और उस संत ने अपने मुख से क्या कहा, बोले ये सबसे सुंदर है कि आप कुछ तो करते हैं, आप कोई साधन तो करते हैं, आप कोई भजन तो करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप करते हैं, ये बड़ी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है वो मीरा हो, तुलसी हो, सूर हो, नानक हो, रैदास हो, कबीर हो, अरे यहाँ तक मैं तो सूफी संतों की वाणी भी जब पढ़ता हूँ तो वहाँ भी कहीं ना कहीं तो प्रेम की झलक मिलती है, कहीं ना कहीं तो उन्होंने प्रेम का दर्शन किया है, अनुभव किया है। और बाकी तो भाई कितना मिले, कब मिले, कैसा मिले, जीव भले ये सोचे कि ये मेरे या किसी और के नियंत्रण की बात है, पर अंत में ये डोर तो उसी के हाथ में है। गोस्वामी जी कहते हैं, उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई। और मैं तो राधा वल्लभी उपासकों से भी ये बात कहता हूं कि ये आपके मेरे इष्ट की, आचार्य की आप पर, मुझ पर कृपा है कि हमें ये सर्वश्रेष्ठ भजन की पद्धति भजन करने के लिए मिली है, परंतु ये किसी का खंडन या किसी की निंदा करने के लिए मार्ग हमें नहीं मिला है। ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार लीला में स्पष्ट किया है, औरन सो मत्सरता छाड़ अपनो रस लिए रहे। हमें मिला है इसके लिए उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, रोम रोम कृतज्ञ है करे सुधन्य पुकार। मेरे पास तो जब कोई दीक्षा के लिए भी आता है तो मैं पहला वाक्य यही कहता हूँ कि जिस मार्ग से होते हुए आप आए हो, इससे पूर्व आपने जो भजन साधन किया है उसके प्रति कभी अनादर का भाव मन में नहीं लाना। उसी की कृपा से आप यहाँ तक आए हो। आपने जिस का भजन किया, जो भी साधन आपने किया, वो कोई व्रत हो, उपवास हो, वो जो भी पद्धति रही हो, पर आपके मन में कभी उस मार्ग के प्रति अवज्ञा या अवहेलना का भाव नहीं आना चाहिए, आपसे अनादर नहीं होना चाहिए। आप यहाँ तक आए हो तो उसी की कृपा से, उसी के आशीर्वाद से। मेरा ऐसा बड़ा दृढ़ विश्वास है भाई, यदि मैं यहाँ पर हूँ तो ये कोई केवल मेरा परिश्रम नहीं है, यानी कितने लोगों की शुभकामनाएं, कितनों के मंगलाशीष मुझे यहां तक लेकर आए हैं। जीव कहीं पर यदि पहुंचता है, कोई उपलब्धि पाता है, तो केवल उसका प्रयास नहीं होता, उसके पूर्व पुरुषों का पुण्य होता है, उसके माता पिता के संस्कार होते हैं, उसके गुरुजनों का अनुग्रह होता है, उसके संगी साथियों की शुभकामनाएं होती हैं, प्रकृति कृपा करती है, तब जीव कहीं जाकर कुछ उपलब्धि प्राप्त करता है। इसीलिए सबका धन्यवाद करते हुए, सबके प्रति हृदय में आदर का भाव रखते हुए, और मंगलाचरण तो हमें करना ही इसी भाव से है, सब सोहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। मंत्र तंत्र के भेद ही पावे, वेद द्रुमन को सार बतावे। मंत्र तंत्र आदि का भी ज्ञाता हो। ज्ञाता किस लिए हो? ताकि उनकी वास्तविक शक्ति से परिचित हो और आपको बता सके कि इन सब से श्रेष्ठ हरि नाम है।
और वेद द्रुमन को सार बतावे। वेद रूपी वृक्ष का सार रूपी फल क्या है? जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। महादेव से बड़ा वेदों का ज्ञाता कौन होगा? महादेव कह रहे हैं मां भवानी से, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। अर्थात वेदों में वर्णित सब साधन यदि सम्यक प्रकार से कर लिए जाएं, उन सब का अनुष्ठान यदि सम्यक प्रकार से कर लिया जाए, उनका यदि कोई एक श्रेष्ठ फल हो सकता है तो वो क्या है? वो हरि के चरणों की भक्ति है। सब कर फल हरि भक्ति भवानी। सब कर फल खगनायक एहा, भजिए राम पद पंकज ने। तापह मंत्र सुदीक्षा लीजे, शिक्षा दे सुनिश्चय कीजे, गुरु के वचन जो मेट लोई, घोर नरक तिन कहती होई। कह रहे ऐसा गुरु मिले, तापह मंत्र जो दीक्षा ली जाए और शिक्षा दे सुनिश्चय की जाए, और गुरु के द्वारा बताया गया जो मार्ग हो, जो उसकी विधि हो, जो उसका अनुशासन हो, जो उसकी पद्धति, उसका सिद्धांत हो, कह रहे उसे दृढ़ निश्चय पूर्वक अपने हृदय में धारण करे। अब उसके अतिरिक्त उसका और कोई कर्तव्य नहीं है। एक समर्थ गुरु से दीक्षा हो जाने के बाद वेद शास्त्र में क्या लिखा है, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। यदि एक समर्थ, एक योग्य गुरु से आपको मंत्र मिला है, आपको एक उपासना की पद्धति मिली है, उसके बाद वेदों शास्त्रों में क्या लिखा है, इससे आपका मेरा कोई प्रयोजन नहीं। गुरु के द्वारा बताया गया वो सिद्धांत, गुरु द्वारा प्रदत्त मार्ग ही फिर हमारा धर्म है। इसीलिए सेवक जी महाराज बहुत बड़ी बात कहते हैं, जो हरि नाम जगत शिरोमणि, वंश बिना कबहू नहीं लई। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। श्री महाप्रभु जी सुधानिधि में कहते हैं, ब्रह्मानंद वादा कतिचन भगवत वंदनानंद मत्ताह। बोले कोई ब्रह्मानंदवादी है, कोई भगवान की वंदना स्तुति में उन्मत्त है, और कोई एकांतिक भक्ति योग में ही स्वयं को कृतार्थ कर रहा है। महाप्रभु कह रहे सबको प्रणाम है, पर परंतु मम राधिका पदरसे मनोमज्जतु। लेकिन मेरे लिए सुख का एकमात्र दर्शन तो केवल श्री प्रियाजू की श्री चरण नख छटा में ही होता है। मुझे सुख की अनुभूति केवल वही होती है। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। तो दीक्षा हो जाने के बाद फिर और कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। फिर गुरु की आज्ञा पालन ही एकमात्र कर्तव्य है। जो गुरुजनों ने मार्ग दिया है, बस अब मनसा वाचा कर्मणा उसी का अनुसरण होना चाहिए। यही एक शिष्य का धर्म है। और फिर कह रहे गुरु के वचन जो मेटे लोई, घोर नरक तिन कहां अति हुई। और कह रहे जो लोग गुरु के वचन में श्रद्धा नहीं करते, जिसको गुरु के वचन में विश्वास नहीं है, बोले उसके लिए अंत में फिर संसार ही है।